Good morning students. How are you? Fine. Last time we have done chapter sound. What is sound? How is sound produced? What is audible and inaudible range of sound? Frequency, amplitude, ये सब हमने किया था बेटा. तो समझ आ गया था चैप्टर साउंड मतलब हम कैसे सुनते हैं, हमारे ईयर ड्रम में क्या वाइब्रेशन होती है जिससे कि हमें साउंड प्रोड्यूस होती है. तो ये सब चीज़ें हमने की थी. नाउ वी विल स्टार्ट अनदर इंटरेस्टिंग लेसन दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. तो सबसे पहले तो केमिकल क्या होते हैं, जैसे हम केमिकल यूज़ करते हैं एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, दे आर और केमिकल. तो केमिकल्स में तो जो केमिकल इफेक्ट करंट पे केमिकल्स का क्या इफेक्ट होगा, क्या वो उनमें से ये पास होगा नहीं होगा. आपने देखा होगा कि जो आपके एल्डर्स हैं, जब आप छोटे थे, अब तो खैर आपको पता है, कहते थे कि बेटा गीले हाथों से इलेक्ट्रिसिटी टच नहीं करना. ठीक है, डोंट टच एनी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट विद वेट हैंड. मतलब गीले हाथों से कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वो टच नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा जो गीले हाथ होते हैं तो उसमें एक तरह से वाटर होता है. वाटर मीन्स मॉइस्चर कंटेंट. तो इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. दैट इज़ वाई वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विद वेट हैंड. तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आर द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दम. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर. और कंडक्टर में मिले जैसे आपके मेटल्स, मेनली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जैसे ग्रेफाइट नो डाउट इट इज नॉन मेटल, बट ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा आपका टैप वाटर इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं? जो कि आपको मतलब द मटेरियल या सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, उनको हम मेनली बोलते हैं इंसुलेटर. तो इंसुलेटर में जैसे क्या होगा, डिस्टिल वाटर क्या होता है? जो मतलब बिल्कुल प्योर वाटर होता है जिसमें किसी तरह का कोई मिनरल्स, कोई सोल्ट या कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, उसको हम कहते हैं डिस्टिल वाटर. और उसको आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, प्योर वाटर. ठीक है. डिस्टिल वाटर और प्योर वाटर ये भी आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. लेकिन जब हम इसमें मिनरल, सॉल्ट या कोई किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है तो प्योर वाटर नहीं रहता, देन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये बात पे तो हमेशा ध्यान रखना. टैप वाटर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिस्टिल्ड वाटर इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा वुड, केरोसिन ऑयल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हमारा क्वेश्चन है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? आप कहोगे बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. लेकिन क्या हमारा सिर्फ पानी लिक्विड है? पानी के अलावा पता नहीं कितने लिक्विड है. वेजिटेबल ऑयल्स है, विनेगर है, लेमन जूस है, ये बहुत सारे लिक्विड है. क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज टेस्टर. टेस्टर क्या होता है? टेस्टर इज अ सब्सटेंस, टेस्टर इज अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन कंपाउंड या गिवन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नो. ठीक है. तो उसको हम जब टेस्ट करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टेस्टर. अब इसमें क्या होता है? टेस्टर में मान लो क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास टेस्टर है, ये हमने बल्ब किया. तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बल्ब ग्लो करेगा. अगर बल्ब ग्लो करेगा तो मीन्स इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो बल्ब का ग्लो करना जरूरी है, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक है बच्चों. तो अब जैसे हम क्या करेंगे, हम उसके लिए क्या लेंगे? एक तो बल्ब, ये सेल, टेस्टर, बल्ब, या कोई भी आप बहुत छोटा फैन ले सकते हैं जिससे हमें टेस्ट
कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। कई बार क्या होता है, यह कोई भी लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो हमारा ये जो बल्ब है ये फ्यूज़ है, ठीक है, अगर फ्यूज़ बल्ब है तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दूसरा, यह जो हमारा कनेक्शन है वो हमारा लूज है तब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो बल्ब जो है ये जो हमारा बल्ब है ये फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, हम पहले ही देख लेंगे। दूसरा, ये जो कनेक्शन है ये लूज नहीं होनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो एक तरह से ये सब टेस्ट करने के बाद हम ये टेस्ट करेंगे, अब हमने ये टेस्ट कर लिया टेस्टर से कि बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स कि आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी डिस्कार्डेड ये पेपर कप या वुड कप ये सब चीज़ें लेंगे और उनमें क्या भर देंगे हम, वो लिक्विड जिसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं, वो लिक्विड हम उसमें फिल कर देंगे। तो जैसे मान लो ये था हमारा, ये हमने लिया बल्ब, ये सेल, ठीक है, ये हमारा सेल है। अब ये जो हमारा बड़ा टर्मिनल है, लॉन्ग टर्मिनल, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये है ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमेशा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम बैटरी लेते हैं तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल जो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका कनेक्शन पूरा है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ से हमने एक बल्ब लगाया, बल्ब लगाने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये लेमन जूस रख दिया, कोई भी लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया लेमन जूस। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन बल्ब जो है बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी पास तो करता है लेकिन वो इतनी अमाउंट में नहीं करता जितनी कि मेटल है, दे आर वेरी गुड। मेटल से तो एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन जो हमारा लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। अब लेमन जूस के अलावा हम कोई भी वो ले सकते हैं लिक्विड, जैसे विनेगर ले लिया हमने, टैप वाटर लिया, ये आपकी एनसीईआरटी में बेटा गिवन है, ये मैं नोट करवा देती हूँ। जैसे लेमन जूस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपकी बेटा पेज नंबर 175 पे है। विनेगर भी क्या करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इट इज़ आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर तो वैसे ही मैंने अभी भी आपको बताया, टैप वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो प्योर वाटर है जिसमें कोई भी तरह की इम्प्योरिटी, मिनरल, सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेजिटेबल भी करता है बेटा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो वेजिटेबल्स को हम एक तरह से इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो इतनी कम होती है, एक तरह से नेग्लिजिबल ही होती है। मिल्क भी नहीं करता। इसके अलावा हनी यानी कि शहद जो आपका है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो हनी, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल्स, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से टेस्टर यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं वेदर अ गिवन लिक्विड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है। अब आजकल हम बल्ब की बजाय क्या यूज़ कर रहे हैं, LED। ये हमारा है LED। LED क्या होता है, लिक्विड इमिटेड डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होता है, पहले हमारे पास बल्ब होता था, बल्ब हमारी वो लाइट भी ज़्यादा लेता था, ठीक है, और उससे मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, LED यानी कि लिक्विड इमिटेड डायोड। लिक्विड इमिटेड डायोड, ये देखो बेटा आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं, ये इस तरह से होते हैं। इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, एक जो आपको लॉन्ग नज़र आ रहा है, एक शॉर्ट, ये ना, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, फिर ये लॉन्ग, एक शॉर्ट, मीन्स कि इसमें एक तो आपका लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। अब LED, इसकी खास बात क्या है, जब वीक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यानी कि करंट बहुत कम है, तब भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है।
ठीक है। अब जो इसमें दो वायर होती है एलईडी में, इस तरह से दो वायर होती है, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट, आपको दिख रहा है ना, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये these two wires are attached to an LED, ठीक है। वन LED, ये जो इसको हम इसको LED बोलते हैं, तो ये जो है वन LED इट इज स्लाइटली लॉन्गर, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, स्लाइटली वन LED इज स्लाइटली लॉन्गर, और जो दूसरा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, लॉन्गर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर एंड है उसको हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, और शॉर्टर है इसको हम किससे अटैच करते हैं, नेगेटिव। अब ये भी देखो हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये सर्किट हम इस तरह से बनाते हैं, इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्या हम टेस्ट करेंगे। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो करंट है क्या उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब हमने क्या किया, एक माचिस ली, जैसे माचिस की डिब्बी सबके घर में होती है, तो हमने जो जिसमें हम माचिस रखते हैं तो उसको हमने इस तरह से, ये हमारी जैसे माचिस की डिब्बी होगी, उसको हमने एक इस तरह से कॉइल से रैप कर दिया। कॉइल से रैप करने के बाद इसमें हमने क्या रखी, ये एक मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे ही इसमें करंट इस तरह से पास होगा, करंट इसमें से पास होगा, तो मैग्नेटिक नीडल इट शो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल जो है आपका डिफ्लेक्शन शो करेगी। और डिफ्लेक्शन शो करने का मीनिंग क्या है कि इसमें करंट का इफेक्ट आए। जैसे आपके घर में गीजर यूज़ करते हो आप, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, प्रेस यूज़ करते हो, माइक्रोवेव यूज़ करते हो, तो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया था ना, बल्ब होता है, तो बल्ब में आपके क्या होता है, फिलामेंट। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फिलामेंट जो है वो इस तरह से ग्लो करने लगता है, ठीक है। जब वो ग्लो करेगा, अगर उसमें वीक करंट है तो फिलामेंट अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, थोड़ा सा वीक ग्लो करेगा, मतलब एक तरह से डिम जैसे हम कहते हैं। और जब उसको अच्छे से मतलब हाई वो मिले इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बिल्कुल ठीक ग्लो करेगा। तो इसमें हमने रखा, तो इट शो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स इट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट करंट जो है आपको मैंने 7th में पढ़ाया था, आपके घर में डोरबेल में यूज होता है। क्या होता है, मैंने आपको जैसे 7th में बताया था कि हैमर होता है, हाँ, और एक सॉफ्ट आयरन पीस होता है। जैसे हम बटन को इस तरह से प्रेस करते हैं, सॉफ्ट आयरन पीस जो है वो एक तरह से मैग्नेट बन जाता है, और जो हैमर होता है वो इस पर स्ट्राइक करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे ही वो बल्ब को ऐसे प्रेशर उस पर से हटाते हैं, तो क्या होता है कि जो साउंड है वो मतलब एक तरह से सॉफ्ट आयरन पीस है, वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जो हैमर है वो उसको स्ट्राइक करना बंद कर देता है। तो ये है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब इस तरह से हम ये वो कर सकते हैं। अब बाकी बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बाकी सारी एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये एक्टिविटी कुछ तो मैंने करवा दी है, कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये लेसन बेटा अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको नेक्स्ट एक्टिविटी समझ आएगी, और अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको एक्टिविटी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना, ओके बच्चों, ठीक है।